अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे ना। वेलकम यू ऑल टू द ILH। सो आज बात करेंगे कि यार जब मुश्किलें आ जाएं, जब ब्लॉकेज आ जाएं, जब रास्ते में रुकावटें आ जाएं तो उनसे कैसे डील किया जाए। और ये आई एम श्योर सबका एक इशू होता है कि जब कुछ ऐसा कर रहे होते हैं कि कुछ डिफरेंट होता है तो रुकावटें ज़रूर आती हैं। तो पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा, आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि भाई रुकावटें उन्हीं की राह में आती हैं जो कुछ खुद से बड़ा कर रहे होते हैं, कुछ अलग कर रहे होते हैं या कुछ बामकसद कर रहे होते हैं। क्योंकि फारिग रहने में, टाइम वेस्ट करने में कोई आपको रुकावटें फेस नहीं करनी पड़ेंगी। सो आई वुड लाइक टू एड्रेस दिस इशू थ्रू नेचर्स फिलोसफी। तो नेचर क्योंकि मैं कुदरत का बड़ा फ़ैन हूँ, मैं उससे बहुत सीखता हूँ और मैं लोगों को भी उसी तरीके से एड्रेस करता हूँ चीज़ें। तो आज भी नेचर के थ्रू आपका इशू एड्रेस करूँगा। तो आपने कभी जब भी बारिश होती है ना, तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि अकाब, शाहीन, फैल्कन ये क्या करते हैं। मैं आपसे बताता हूँ, आपको बताता हूँ ये क्या करते हैं। बाकी परिंदों को जब देखेंगे ना आप, चिड़िया है, कौवे हैं, मैना है, जो भी है, वो सारे अपने अपने घोंसलों में वापस चले जाते हैं। वो छुप जाते हैं, वो उस बारिश से डर जाते हैं, वो उन ऑब्स्टिकल से, वो उन रुकावटों से डर के उड़ना छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो परिंदे हैं, जो फैल्कन, जो कि शाहीन और ये ईगल और इन सब की फैमिली से होते हैं, ये उड़ना नहीं छोड़ते। ये उन बादलों से भी ऊपर उड़ जाते हैं। मतलब उनको पता है कि वो उड़ने के लिए बने हैं और ये बादल उनको रोक नहीं सकते। तो मैं आपको बताऊंगा लोग अक्सर गलती कहाँ करते हैं और जहाँ गलती करते हैं उसको मैं आपको बताऊंगा उसको डील कैसे किया जाए। तो देखो, लोग जो है ना, उड़ने में और लड़ने में फ़र्क नहीं समझते। लड़ने का मतलब ये है कि सेम लेवल पे आके सेम तरीके से मैं आपके साथ सेम चीज़ करूँ। औकाब क्या कर सकता है, शाहीन क्या कर सकता है, वो उन्हीं बादलों को जाके काट सकता है, गाली दे सकता है कि यार मुझे क्यों नुकसान पहुँचा रहे हो। लेकिन नहीं, वो खामोश रहता है, वो हिट बर्दाश्त करता है, वो बादलों से भी ऊपर उड़ जाता है। फिर वो कहता है कि अब रोक सकते हो तो रोक लो। तो बड़े इंसान कभी भी सेम लेवल पे आके बात नहीं करते। वो सेम लेवल पे आपको गाली नहीं देंगे, अब्यूज़ नहीं करेंगे, रादर वो स्ट्रेटेजिकली उस मसले से ऊपर उड़ जाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है समझना कि आप उड़ें, लड़ें नहीं। क्योंकि आपके लड़ने में आपका टाइम ज़ाया, रिसोर्स ज़ाया, और उसका कोई कंक्लूजन बाहर नहीं आने वाला। और कौन कौन से लोग हैं जो रुक जाते हैं। पहली बात तो ये है कि उनसे उड़ना है आपने आगे। लेकिन कौन से लोग हैं जो उड़ नहीं पाते, रुक जाते हैं, लड़ना शुरू हो जाते हैं। वो लोग हैं जिनके इरादे मजबूत नहीं होते, उनके इरादे कमज़ोर होते हैं। क्योंकि जिनके इरादे मजबूत होते हैं ना, उनको मंजिलें भी सलाम कहती हैं। मैं मानता हूँ ये मुश्किल है, इट्स डिफ़िकल्ट, क्योंकि सेम लेवल पर आके चीज़ें करना इट्स वेरी इजी। लेकिन बड़ा बनना, एथिकली और मॉरली अपने आप को शो कराना कि यार मैं इन मसलों से भी बड़ा हूँ, ये एक छोटी सोच नहीं कर सकती, ये एक बड़ा इंसान कर सकता है। और इसके लिए कोई बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट्स अबाउट के आप अपने विजन के साथ कितने ट्रू हैं। तो मेरे दोस्तों, और दूसरी चीज़, जिनका अल्लाह पे यकीन नहीं होता, उनको पता नहीं, उनको ये यकीन नहीं होता कि यार उस दुनिया में जिसने भेजा है ना उनको, वो मकसद के साथ भेजा। और अगर औकाब है, दूसरे वो तो जिनको अल्लाह पे यकीन नहीं होता, जिनको, क्योंकि देखें परिंदा है ना उड़ने के लिए बना है, ख़ास करके शाहीन, वो ऊपर उड़ने के लिए बना, वो नहीं डरते। कहते हैं मालिक ने बनाया इसलिए, तो क्यों ना हम अपना बेस्ट ट्राई करें। तो आपने डरना नहीं है, आपने उड़ना है, लड़ना नहीं है। और ख़ुद ऐसे बने कि इतने स्ट्रॉन्ग बने कि इन ऑब्स्टिकल्स से स्ट्रेटिजिकली डील करना आपको आता हो, रादर देन कि आप उन्हीं मसलों में उलझे रहें और ज़िंदगी में आगे ना जाएं। अपने आप को इतना सॉलिड कर लें कि मंजिलें भी आपको सलाम कहें। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद द ILH फॉर फर्दर गुड वीडियोस। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।